दीदी जी की राष्ट्रपति है। कल ये गाय के लिए चारा काटने गए थे और सांप इनके रास्ते में आगे सांप आ गया और उन्होंने प्रार्थना की, मतलब ये चलने लगे तो सांप की जैसे इनके पैरों की आवाज आ रही थी ऐसे सांप को आवाज आ गई, सांप इनके आगे आगे चलने लगा और काफी दूर तक इनके आगे आगे चलता रहा। रास्ते में कोई और लोग थे, वो चारा काटने के लिए आए थे, चारा काटने के लिए, और उनको पता नहीं था। दीदी ने उनको भी आवाज लग के बोला कि सांप आ रहे हैं, आप वहीं पे रुक जाओ। तो परमेश्वर ने दीदी के द्वारा उनको भी बचाया और दीदी को भी बचाया, इसलिए जोरदार ताली बजाते हुए तो सांप बहुत ज्यादा सांप निकलते थे और बहुत डर भी लगता था सांप से, और हम डरते थे बहुत ज्यादा। लेकिन जब से प्रभु में आए हैं उस समय सांप भी कम निकलते हैं, लेकिन जब निकलते भी हैं तो डरने लगता है, हम डरते नहीं हैं। प्रभु ने ऐसे आत्मा को हमारे जीवन में दे दिया, तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस अनुग्रह, इस दया के, इस हर्ष के आत्मा के लिए। जोरदार ताली बजाएं और परमेश्वर को धन्यवाद। सबको जानकारी मेरी टेस्ट बनी है। मैं जैसे छुट्टी काट के गया था 7 कतली को, और जुट में चने में पहुंचा था 9-10 को, और 17 को मेरे साथ एक ऐसा कांड हुआ था कि मतलब बहुत जबरदस्त, मतलब जिंदगी और मौत, नौकरी, सब कुछ मतलब जाने वाला था। लेकिन दिमाग कुछ मेरा पता नहीं, बोलते ना कुछ जब शैतान हैवी होता तो पता नहीं क्या क्या करवाता है ना। बहुतों के पर हैवी होता, लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो मैंने भी सोचा, मैं यार ऐसे ही है, छोड़ो क्या करना। तो हम अपने काम में लगे रहे, अपना जो काम करना हमने डेली का रूटीन में अपना ड्यूटी डाटी, लेकिन ठीक 1 हफ्ते के बाद वो काम फट जाता जो कांड हुआ था। ठीक है, अभी मैं क्या करूँ, मेरा ना दिमाग आगे जाए ना पीछे जाए, ना दाएं ना बाएं, और डर भी लगे अपनी फैमिली को बता सकूँ कि ये कांड हो गया है, नहीं बता सकता। देखो उसको पता चल गया था, उसको पता चल गया था कि ये एक्चुअली उसने शक ही किया था, लेकिन मैंने उसको बोला कुछ नहीं है। फिर मैंने एक और बंदे को बोला, बताया था उसको, काफी 2 महीने के बाद बताया था उसको बैठा हुआ सामने, मतलब इसको ऐसे वर्बली बताया था, पूरा डिटेल में नहीं बताया था। तो मतलब क्या हो गया, एक लेडीज थी, उसने मेरे को फ़ोन किया उसने मेरे को, मैडम अपने फैमिली को बताया था, लेकिन पूरी बात नहीं बताई थी मैंने उसको। उसने मेरे को फ़ोन किया, तो मैं बोला मैम आपका नंबर है, एक्चुअली नंबर सेव था मेरे फ़ोन में, तो फ़ोन भी मैं पहली बार लेके गया था घर से। मैं बोला पता नहीं किसका नहीं, वो था भी ज्योति करके था, मैंने फ़ोन है, मेरे को नहीं पता था, सेव था मेरे फ़ोन में। तो मैं बोला पकड़ने में मैं कहा, बोले आपने फ़ोन कहाँ से लिया, नंबर कहाँ से लिया, ये मैम बात ऐसे है, मेरे को नहीं पता, कॉल आपने किया। तो उसका अगर बोला उससे बोले बात नहीं, तो मेरा दिमाग सट गया, मैं उसको गाली निकाल दी। मैं बोला जहाँ जोर लगाना गाला, वो जो था वो जो उसका था वो SSP का खुद, जिसको मैंने गाली निकाली थी जम्मू का तिवारी का, तो वो उसकी अभी मेरे को क्या पता था किसका कौन है। ठीक उसने बोला आपने ऐसी बात है, आपका ये नाम है। तो मेरे को डर भी लगा, मेरी फैमिली होने वाली थी, आपसे बात करवाई थी 2-3 बार बाद में भाई देखना आपको नहीं बताया था मैंने पूरी डिटेल की क्या बात है। तो उसने क्या किया, उसने पूरी डिटेल का पूरा प्रभु से बोला, प्रभु तू यह मेरा जो कुछ है करता धरता जो कुछ है, टेंशन इतनी थी कुछ मन नहीं कर रहा था, ये करूँगी कुछ मन नहीं कर रहा था करने का, मतलब क्या दिमाग इतना हाइपर टेंशन हो गया था दिमाग में। तो ठीक मैंने प्रार्थना की, भैया से 2 दिन बाद प्रार्थना कराई मैंने वेरिफिकेशन की, तो जब करवाई तो उसने फिर मैंने सिम चेंज कर दी। मेरे बैटरी बोला तो सिम चेंज कर दिया, मैं बोला ऐसे कर दिया वैसे। तो फिर उसने क्या किया, उस बंदे ने बोला मेरा नंबर सेव रखना, बोला ठीक है। उसने मेरे को ठीक 15 दिन के बाद फोन किया, बोला सॉरी गलती हो गई हमसे, एक्चुअली मेरी मैडम ने आपने फोन किया था।
तो दूसरा जब मैं एक दिन मतलब मैं ड्यूटी पे मैक्सिमम 2 घंटे की ड्यूटी होती है, रात को 4 घंटे होते हैं, तो मैक्सिमम मैं 2 घंटे में चलते फिरते प्रभु को याद करता रहता हूँ। तो मैं एक पागल था क्योंकि रैप्सनी की दिमाग डबल साइड जा रहा था। मैं बोला अगर ये सारी रात जब में पता चली तो क्या होगा, ये थोड़ी बोलेगा वो गलत है, यही गलत है। तो मेरे को पता नहीं कहाँ से आवाज आई, रात का 1:35 का टाइम था रात का, कहाँ से आवाज आई, बोला जो तू सोच रहा है वो कुछ नहीं है, तेरा कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता। तो उसी वक्त मैंने अपनी रैपर अंदर में डाली और ऐसे कर दिए रोड पे। और तब मैं घबराना, तब मेरे को यकीन हुआ कि मैं सेव हूँ। तो ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत ही घटनाएं मेरे साथ में बहुत होती है, छोटी मोटी तो चलती रहती है, लेकिन प्रभु से बात का अगर उसके ऊपर विश्वास करोगे तो वो सब कुछ देता है। सबसे बड़ा विश्वास, आप कुछ मत करो, सिर्फ विश्वास करो और अपना टाइम जाने 1 घंटा निकालो दिन का या रात का, उसके नाम तो आपको परमात्मा पक्का पहुंचे। नहीं पहुंचे मेरे को पूछ लेना, अगर नहीं मिला भाई तो मिलता। अभी इधर कोई खुशी नहीं है जो खुशी से आता है, कोई खुशी से नहीं आता। हाथ खड़ा करो जो मैं खुशी से आया, एक आंटी और जो कौन आया खुशी से, और आया कितने बार आया तो खुशी से। मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी को प्रॉब्लम तो है ही है ना। क्या 2 चीज अगर हमारी जिंदगी में ना हो ना, जिंदगी भगवान को हमने भाई कौन है तू, कहाँ से आया, देख लो वो ऐसा राजे को भिखारी बना देता, भिखारी को गद्दी पे बिठा देता। तो उसने किया मेरे साथ किया, मैं पूरा मैं घर से साथ बोला कि मैंने किया, उसने मिला मेरे को, मैंने उसको बताया था, ये मैं सामने बैठा हुआ, मैं उसको आया था, बोला ठीक है, मैंने बताया था ये बात है, मेरे को पता वो आगे बीपीआई जाता उसका है ना, आगे पता नहीं क्या सोचने की उल्टा पुल्टा। लेडी अगर जेंट्स बताएगा लेडी तो सोचेगी, ले से पता कर दिया कोई बात, तो इसलिए मैं बताना सिर्फ मैंने प्रभु को बताया था, मैंने प्रभु ऐसे ऐसे बात हुई उसको संभाल लेना, तो उसने संभाला मेरे को। और दूसरी मेरी चाचू में नहीं है, मेरा साले का लड़का था जो आपने देखा ना इधर आता था, वो मतलब उसको दोबारा अटैक हो गया था, तो काफी दिन की बात हो गई, 15-20 दिन की बात हो गई है। और एक हफ्ता रहा था एमएच में, मतलब बिल्कुल ही ऐसे लगता है कैंडी हो गया, घबरा गए थे। लेकिन मैंने प्रभु से 1 हफ्ता प्रार्थना की, प्रभु इसको मैं तो बोला बिल्कुल ठीक है, इसको पहले की तरह करते हैं, मैं आपकी टेस्टिमनी दूंगा अगर आप मेरी सुनते हो तो। लेकिन उसने सुनी ठीक, शुक्रवार को मैं बोला था, शुक्रवार को घर में आ गया। लेकिन सुनते हैं, सुनाने वाला चाहिए, सुनाने वाला चाहिए वो सुनता, जो सुनाने वाला नहीं है बगल में शूरी तो मुंह में बोलते हैं ना, उसको नहीं मिलता कभी। बहुत बंदे हैं तो विश्वास करते हैं, बहुत बंदे हैं, तो बहुत सारे ऐसे इधर दरवाजे के अंदर चलो चल जी, अगर संडे को देखेंगे भाई दोबारा भी, ठीक है। मैं आप छोटे सा आपके सामने थोड़ा गा सकता हूँ।